स्टूडेंट्स, आपके सेक्शन में यूनिट 1 फिनिश हो गई है। आप लोगों को कुछ यूनिट 1 से क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए। और ट्यूटोरियल के लिए तो हमने आप लोगों को 10 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, तो कवर अप हो ही चुके थे। रेस्ट क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। सोल्यूशन थोड़ा सा अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, किस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। यूनिट 1 कंप्लीट है। बस एक जो टॉपिक हमने बताया था आप लोगों को, उस टॉपिक को छोड़ करके बाकी रेस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो गई। ये टाइमर टाइमिंग डायग्राम जो है, इसको हमने छोड़ रखा है, इसको हम नेक्स्ट में कवर अप कर लेंगे। थोड़ा सा टाइमिंग डायग्राम का आज भी देखा था हम लोगों ने, एक डायग्राम। बाकी जो है डिटेल में थोड़ा सा यहाँ जब मशीन साइकिल स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि ये टाइमिंग डायग्राम किस तरह से बनता है और क्या मतलब होता है, किस किस चीज़ का टाइमिंग डायग्राम बनता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे। बिकॉज जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं वो क्लॉक साइकिल के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होती हैं, और हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ पर्टिकुलर क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो फिक्स होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं कि किस टाइम पर कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, क्या वर्क कौन से टाइम पर होगा। ये सारी चीजें माइक्रो प्रोसेसर में प्री डिसाइडेड है। तो उसी चीज को हमें समझना है कि इस टाइमिंग डायग्राम में कि हम किस तरह से हर एक टास्क को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, कितनी क्लॉक साइकिल्स में किस टाइम पर कौन सा काम होता है, क्या सिग्नल्स उस समय हाई होने चाहिए, क्या सिग्नल स्लो होने चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ही टाइमिंग डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ होता है। तो इसके लिए एक बार थोड़ा सा पिन डायग्राम स्टडी कर लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। जैसे हमने आपको कुछ पिन्स के बारे में आज बताया था कि IO/M बार एक पिन होती है जो ये डिसाइड करती है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंटरफेसिंग होगी या मेमोरी से इंटरफेसिंग होगी। ऐसे ही रीड और राइट पिन के बारे में बताया था कि कब रीड ऑपरेशन होगा, कब राइट ऑपरेशन होगा, ये हमें रीड राइट पिन के थ्रू पता चलेगा। तो मेनली तो यही पिन्स हैं जो टाइमिंग डायग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट कुछ और भी सिग्नल्स हैं, जैसे एड्रेस लैच इनेबल हो गया और बसेस वगैरह हो गई, तो ये सब भी हमें थोड़ा थोड़ा सा उनका आइडिया लेना पड़ेगा। तो वो चीज़ें जब हम लोग 8085 का पिन डायग्राम और इंटरनल आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे, ये सेकेंड यूनिट में स्टार्टिंग में ही आ जाएगा ये। जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा 8085 के बारे में, तब हम टाइमिंग डायग्राम को ईजिली समझ पाएंगे। बाकी रेस्ट सारे टॉपिक्स हमने कवर अप कर दिए हैं। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ट्यूटोरियल में भी वही होगा कि जैसे ये जो टाइमर और टाइमिंग डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस अभी के लिए स्किप कर दीजिएगा, और जब हम सेकेंड यूनिट पढ़ा देंगे, सेकेंड यूनिट में इंट्रोडक्शन ही पढ़ाएंगे, तो हार्डली 3 लेक्चर्स लगेंगे, हम ये टाइमर और टाइमिंग डायग्राम को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो तब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बाकी इन दोनों को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 को रेस्ट सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो है कवर अप हो चुके हैं। एंड काफ़ी लोगों ने अभी तक ट्यूटोरियल सबमिट नहीं किया है, तो आप लोग ट्यूटोरियल सबमिट कर दीजिए। हेलो हाँ जी सर वो जो ट्यूटोरियल शीट सबमिट कर दी है 10 करके, सर उसको फिर से अनसबमिट करके दोबारा करनी है?
नहीं नहीं नहीं, उसी को सबमिट रहने दीजिए, ये सारे इवैल्यूएशन क्वेश्चंस जो उसमें 10 ही मैं क्वेश्चंस पे होगा। अच्छा सर, तो ये हम अपनी प्रैक्टिस के लिए अलग से कर लेंगे। हाँ हाँ, ये अपने पास ओके। नोट्स के लिए, क्योंकि एग्जाम में तो पूरा ही आएगा, ट्यूटोरियल में तो अभी ये तो सब इंटरनल चल रहा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोग जो है अलग से कर लीजिएगा अपने नोट्स। बाकी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी भी नहीं सबमिट किया है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सबमिशन रिसीव हुए हैं। आशीष कुमार, रोल नंबर 1, और रोल नंबर 6 आफरी जावेद, रोल नंबर 7 अदिति। ये सर सबमिट कर देंगे आज कर जल्दी आज सबमिट कर दीजिए, हाँ 1-2 दिन में कर दीजिए। रोल नंबर 10 आलोक वर्मा, अमन वर्मा 11। सर आज कर देंगे। आप लोगों के जो सबमिशन है वो हो जानी चाहिए, क्योंकि 10 क्वेश्चंस के लिए हमने कहा था, तो 10 क्वेश्चंस आप लोग जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके सबमिट कर दीजिए। रेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो अब आगे के लेक्चर्स में, जैसे यूनिट 1 तो कवर अप हो चुकी है, तो जो पार्ट आप लोगों का बच रहा है उस पार्ट को आप लोग बाद में कर लीजिए, और जब सेकंड ट्यूटोरियल सबमिशन कराएंगे तो उसमें रेस्ट क्वेश्चंस का सबमिशन कर दीजिएगा, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा उसमें। अब इसमें जैसे जो क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं ये ट्यूटोरियल 1 में, जो कि नहीं आपके कवर अप हुए थे, लाइक 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, तो इसमें 2 क्वेश्चंस का तो हमने बता दिया है कि यूनिट 2 में कवर अप होंगे, इनको हम लोगों को अभी नहीं करना है। इंटरफेसिंग जैसे बात कर रहे हैं, डिफाइन इंटरफेसिंग इन अ माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट आर द टाइप्स, इंटरफेसिंग तो हमने आप लोगों को बताई ही है। इसके अलावा जैसे ये डेटा ट्रांसफर स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक ब्लॉक डायग्राम हमने आज ही आप लोगों को मॉर्निंग की क्लास में डेटा ट्रांसफर स्कीम में बताया था, जिसमें इसका पूरा स्ट्रक्चर बताया गया था कि क्या क्लासिफिकेशन है इसमें डेटा ट्रांसफर स्कीम्स के, तो वो पूरा इसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करना होगा डेटा ट्रांसफर स्कीम में, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, सीरियल, पैरेलल, ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन करनी होगी। ऐसे ही जैसे एक्सप्लेन हाउ एन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इन डिटेल, तो इसमें आप लोगों को इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन करना है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। ऐसे ही डिफाइन द टर्म इंस्ट्रक्शन सेट, की इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को यूनिट 2 में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम उनको नहीं कवर अप कर रहे हैं, बिकॉज जो 8085 है, जब तक हम 8085 के आर्किटेक्चर को नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम इन टॉपिक्स को नहीं टच कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये जो क्वेश्चन है आपके टाइमर और टाइमिंग डायग्राम, इनको हम अभी फिलहाल नहीं टच कर रहे हैं, इनको सेकंड यूनिट में टच करेंगे। और ये जो आपका इंस्ट्रक्शन का है पार्ट, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्लो का, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेट और इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन, ये भी हम तभी पढ़ेंगे जब हम 8085 के आर्किटेक्चर को पढ़ लेंगे सेकंड यूनिट में। तो ये 4 क्वेश्चंस आप लोग फिलहाल के लिए इस ट्यूटोरियल में मत सॉल्व करिएगा, इन क्वेश्चंस को हम लोग जब ट्यूटोरियल 2 सॉल्व करेंगे तो ट्यूटोरियल 2 में इनको डिस्कस करेंगे, और उसी में आप इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो आप लोग बताइएगा कि किस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि रेस्ट जितने भी क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन हम आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट है किसी स्टूडेंट का? अदरवाइज हम फिर अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी चले, थोड़ा सा शॉर्ट आंसर में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, अब जैसे शॉर्ट आंसर टाइप में भी पहुंचते हैं तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, एड्रेसिंग मोड से। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे डिफरेंट हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हार्डवेयर इंटरप्ट आप लोगों को पता है कि कौन सी इंटरप्ट हार्डवेयर होती हैं, जो किसी हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू जनरेटेड होती है। हमने लिस्ट आप लोगों के साथ में शेयर की थी
उस लिस्ट में से आप हार्डवेयर इंटरप्ट ले करके उनको यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से हैं? 5 एड्रेसिंग मोड्स आप लोगों को बताए गए हैं, वही 5 एड्रेसिंग मोड्स की लिस्ट यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करनी है। इसके बाद में इंटरप्ट के बारे में बताया था कि इंटरप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस इंटरप्ट की क्या है? इन केस कोई रेगुलर टास्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टास्क आ जाता है, कोई इमीडिएट टास्क आता है, तो उसे हम इंटरप्ट की फॉर्म में एग्जीक्यूट करते हैं। तो इंटरप्ट के लिए एक सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर के लिए जनरेट होता है एंड माइक्रोप्रोसेसर अपने करंट टास्क को पॉज करके जो इंटरप्ट सिग्नल आता है उसके अकॉर्डिंग उस टास्क को प्रायोरिटी पर कंप्लीट करता है। आफ्टर दैट अपने करंट टास्क से वापस आता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये तो हमारे इंपॉर्टेंस हो गए इंटरप्ट की। ऐसे ही डेटा ट्रांसफर स्कीम और इसमें आ जाते हैं। तो व्हाट आर डिफरेंट डेटा ट्रांसफर स्कीम? बहुत ही सिंपल है, जो हमने स्ट्रक्चर बताया था क्लासिफिकेशन वही यहाँ पर बताना है आप लोगों को। इनिशियली इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सीरियल एंड पैरेलल में। उसके बाद फिर सीरियल एंड पैरेलल में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हैं, लाइक जैसे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस हो गया, उसके बाद इंटरप्ट ड्रिवन हो गया, इस तरह से और क्लासिफिकेशन है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको वो क्लासिफिकेशन यहाँ पर शो कर देना है, जिससे कि हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी डिफरेंट डेटा ट्रांसफर स्कीम यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट फिर फ्लो डायग्राम ऑफ डेटा ट्रांसफर स्कीम इन माइक्रोप्रोसेसर। तो जब हम फ्लो डायग्राम की बात कर रहे हैं तो आप वही डायग्राम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे जिस डायग्राम को हमने आज आप लोगों को मॉर्निंग में बताया है। तो यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं कॉल किया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम शो कर देना है। तो उस डायग्राम में आप क्या शो करेंगे? आपका एक माइक्रोप्रोसेसर हो गया, माइक्रोप्रोसेसर से फिर आपके जो है मेमोरी कनेक्टेड होगी और डिफरेंट बसेस इंटरकनेक्टेड होंगी, और बसेस के थ्रू, एड्रेस बस के थ्रू आपका एड्रेस जा रहा होगा, कंट्रोल बस के थ्रू कंट्रोल सिग्नल्स ट्रेवल करेंगे एंड जो डेटा बस होगी उसके थ्रू डेटा ट्रेवल कर रहा होगा। तो इस तरह से हम वो कंप्लीट जो डायग्राम आज मॉर्निंग में हम लोगों ने स्टडी किया उसको इसमें इंक्लूड कर देना। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19। तो मेमोरी रीड और मेमोरी राइट तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, मशीन साइकिल नहीं किया है, ये हमने यूनिट 2 के लिए छोड़ा हुआ है और बाकी हो गए हैं। तो अब जैसे नेम्स ऑफ डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर इंटरफेसिंग इन माइक्रोप्रोसेसर, आज ही हम लोगों ने डिवाइसेस के नेम्स डिस्कस किए थे कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो इंटरफेसिंग के लिए यूज होती हैं। तो वही सेम डिवाइसेस की लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर इंक्लूड करनी होगी। मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट, जब हम लोगों के पास में जो माइक्रोप्रोसेसर है उसमें IO/M बार ये वाली पिन जब 0 पर होती है, या ये कह सकते हैं कि लो है। लो का मतलब क्या है कि लो सिग्नल अप्लाइड है। 1 का मतलब होता है हाई एंड 0 का मतलब लो। तो जब ये वैल्यू 0 होगी तो इन दिस केस क्या होगा? मेमोरी ऑपरेशन होंगे। एंड अगर RD बार सिग्नल एक्टिव है तो इट मीन्स कि रीड सिग्नल हो रहा है, और अगर WR और इसके बाद ये सिग्नल एक्टिव है तो इट मीन्स राइट ऑपरेशन हो रहा है। तो इन केस ऑफ मेमोरी रीड, जो डेटा मेमोरी में ऑलरेडी सेव्ड है उस डेटा को माइक्रोप्रोसेसर रीड करता है बाय प्लेसिंग प्रॉपर एड्रेस ऑफ द डेटा ऑन एड्रेस बस। सिमिलरली जब मेमोरी राइट का काम होता है तो माइक्रोप्रोसेसर एक एड्रेस प्लेस करेगा एड्रेस बस पे, और जैसे ही एड्रेस बस पे एड्रेस प्लेस होगा तो वो सीधे जाकर के माइक्रोप्रोसेसर में उस एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा जिस एड्रेस से हमें अपने डेटा को राइट करना है। डेटा बस के थ्रू ट्रेवल होकर के पहुंचता है। तो इस तरह से मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट का ऑपरेशन हो जाएगा। जब लिखने जाएंगे तो हार्डली 2-3 लाइन का आपका मेमोरी रीड ऑपरेशन है और 2-3 लाइन का मेमोरी राइट ऑपरेशन। मशीन साइकिल बाद में डिस्कस कर लेंगे यूनिट 2 में, क्योंकि इसको भी अभी हमने स्किप किया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वर्क ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को भी हम लोग
डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने इनिशियली माइक्रो प्रोसेसर का जनरल डायग्राम स्टडी किया था। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि जैसे कि कोई भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी टास्क माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है, तो इन दिस केस क्या होगा कि कुछ कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं फॉर कंट्रोलिंग different devices connected to the microprocessor. तो अब उनको जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे इसके लिए ये मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। तो मेमोरी रीड और मेमोरी राइट में भी मेमोरी को हमें ये बताना पड़ता है कि मेमोरी से रीड ऑपरेशन हो रहा है या मेमोरी में राइट का ऑपरेशन हो रहा है। तो इसके लिए जो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो ये सिग्नल्स जो होते हैं रीड और राइट वाले, ये सिग्नल्स कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। जैसे ही ये सिग्नल रीड बार वाला सिग्नल एक्टिव होगा और मेमोरी के पास पहुंचेगा तो मेमोरी को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर रीड ऑपरेशन हो रहा है। तो जो भी एड्रेस आएगा उस एड्रेस के डेटा को हमें डेटा बस में डेटा बस में पुट कर देना। अब यही चीज जब WR बार सिग्नल एक्टिव होगा तो राइट ऑपरेशन होगा, मतलब कि जो भी एड्रेस बस में पड़ा होगा उस एड्रेस में डेटा को राइट कर देना है, जो डेटा बस के थ्रू ट्रेवल होकर के आ रहा है। तो इस तरह से ये आपके कंट्रोल सिग्नल्स हो गए। इसके अलावा और भी अदर कंट्रोल सिग्नल्स भी हैं जिनको कि हम लोग अब यूनिट 2 में स्टडी करेंगे डिटेल में कि कौन कौन से अदर कंट्रोल सिग्नल्स हैं। टाइमिंग का यहाँ पर क्या है कि अब ये रीड और राइट कब एक्टिव होंगे ये बताने का काम माइक्रो प्रोसेसर का है। तो वो भी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही जनरेट होते हैं सिग्नल्स कि कब ये सिग्नल को जनरेट करना है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली जनरेट होगा, ये सिग्नल तभी जनरेट होगा जब माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस को एड्रेस बस में पुट कर देगा। उसके बाद सेकंड क्लॉक साइकिल में ये सिग्नल्स एक्टिव होते हैं, रीड और राइट वाले। तो इनकी टाइमिंग भी डिसाइड करना टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का ही काम है। मीन सिग्नल को जनरेट तो करना ही है, साथ ही साथ इसकी टाइमिंग को भी देखना है माइक्रो प्रोसेसर को कि किस टाइम पर उसको हमें एक्टिवेट करना है। अगर सेकंड की बजाय फर्स्ट क्लॉक साइकिल में एक्टिवेट कर दिया तो इन दिस केस रीड राइट ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज एड्रेस जो पुट किया जाता है एड्रेस बस में वो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में होता है, जैसे कि आज हम लोगों ने एक टाइमिंग डायग्राम में देखा भी था। नेक्स्ट जो सेकंड क्लॉक साइकिल होती है वो डेटा फेचिंग की होती है, तो उसमें फिर डेटा रीड या राइट का काम हो सकता है। तो इसलिए टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब हमें किस सिग्नल को एक्टिवेट करना है और कब किस सिग्नल को कहाँ पर भेजना है, तो ये डिसाइड करने का काम टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का है। अब जितने क्वेश्चंस आप लोगों के कवर अप हो चुके हैं अभी तक वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए। अब आप लोग अगर कुछ आप लोगों को डाउट हो रहा हो तो आप लोग बताइए, किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन में या कुछ और किसी चीज में डाउट हो। एंड 10 क्वेश्चन का ऑप्शन दिया था, वो 10 क्वेश्चन आप लोग सबमिट कर दीजिए। रोल नंबर 1 आशीष कुमार आए कि नहीं आए क्लास में? यस सर। ट्यूटोरियल क्यों नहीं सबमिट हुआ है आपका? हेलो सर, आज भी कर दें? आलोक वर्मा रोल नंबर 10। यस सर। ट्यूटोरियल क्यों नहीं सबमिट किया? सर आज कर देंगे सर। अच्छा, अमित वर्मा आपका भी जी नहीं सर। सबमिट है, हो जाएगा सर आज? कर देंगे अभी। यस सर। 13 अनामिका। यस सर। आपका भी सबमिट। बहुत ही ज्यादातर स्टूडेंट है, हमें लग रहा है कि
90% लोगों ने अभी तक नहीं सबमिट किया है। कोई खास रीजन है क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो सबमिशन नहीं किया है, या 15 डेज का वैकेशन मना रहे थे आप लोग? स्टूडेंट्स 1-2 दिन में इसको सबमिट कर दीजिए ट्यूटोरियल शीट को। कोई डाउट है आप पूछिए, अभी अगर क्लासरूम में पूछ सकते हैं, ट्यूटोरियल में पूछ सकते हैं, या अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप से भी पूछ लीजिएगा। लेकिन इसको जो है जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी से कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए। तो किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, हम मॉर्निंग वाला जो टॉपिक है उस पर एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपके ट्यूटोरियल में भी जैसे ये जो क्वेश्चन है, ड्रॉ द नहीं, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल वाला वो आपका इससे जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल की बात कर रहे थे, इसमें वर्क ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, तो वो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। लाइक जैसे ये देखिए, ये जो कंट्रोल लॉजिक है, यहाँ से सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो ये जो आरडी बार सिग्नल है ये मेमोरी के पास जाता है, तो मेमोरी को ये बताता है कि इसको रीड का ऑपरेशन करना है। प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस लिया गया, एड्रेस इसमें प्रोग्राम काउंटर ने डाल दिया। एड्रेस क्या डाला है? 2005। ये एड्रेस ऑलवेज हेक्साडेसिमल में होता है, यानी कि ये एक 16 बिट का डेटा है। और जो एड्रेस है ये बस भी हमारी 16 बिट की एड्रेस बस होती है। और जैसे ही एड्रेस बस में एड्रेस डाला गया, ये क्या करता है, ये उस एड्रेस को पॉइंट आउट करने लगता है मेमोरी में। तो मेमोरी में हम जैसे सर्च करेंगे तो 2005 ये आपका ये वाला बॉक्स जो है ये इस एड्रेस को शो कर रहा है, और इस एड्रेस में ये 4F ये डेटा सेव्ड है। ये एड्रेस है, ये डेटा है। अब कंट्रोल सिग्नल ने जैसे ही इसको बताया कि यहाँ पर से रीड का ऑपरेशन होना है, तो रीड का ऑपरेशन होना है मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर को इस डेटा की रिक्वायरमेंट है, इस 4F की रिक्वायरमेंट है। मेमोरी क्या करेगी, इस सिग्नल के मिलते ही इस एड्रेस के डेटा यानी 4F को इस डेटा बस में पुट कर देगी, और इस डेटा बस के थ्रू ये 4F डेटा ट्रेवल होकर के वापस माइक्रो प्रोसेसर में पहुंच जाएगा, इसके इंटरनल डेटा बस। अब इंटरनल डेटा बस के बाद में जो भी इंस्ट्रक्शन उस समय एग्जीक्यूट हो रही होगी, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये डेटा जहां भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पहुंच जाएगा एज पर इंस्ट्रक्शन। इस तरह से मेमोरी में ये रीड का ऑपरेशन हो गया। सिमिलरली जैसे कि अगर हमें मान लीजिए कोई डेटा राइट करना है, तो उस केस में क्या होगा, एड्रेस इसी तरह से आएगा जो भी एड्रेस पे राइट करना है। लाइक जैसे अगर हमें इस फर्स्ट वाले ब्लॉक में कुछ राइट करना है, तो यहाँ पर हम एड्रेस क्या डालेंगे, 2000 2000। जैसे इसमें 2000 एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर WR बार सिग्नल जनरेट होगा। इस सिग्नल के जनरेट होते ही मेमोरी को ये पता चलेगा कि इस बॉक्स में
जो यहाँ पर एड्रेस पड़ा है 2000H, इस बॉक्स में कुछ डेटा को राइट करना है। अब ये तो मेमोरी को पता चल गया कि डेटा को राइट करना है, लेकिन ये डेटा मिलेगा कहाँ से? ये डेटा मिलेगा इस डेटा बस से, मतलब कि जो भी डेटा उस समय इस डेटा बस में पड़ा होगा, यानी माइक्रो प्रोसेसर ने जो भी डेटा इस डेटा बस में डाला होगा उस डेटा को ये इसमें इस पॉइंट पर राइट कर देगा। लाइक अगर 4F को माइक्रो प्रोसेसर में डाला होगा तो यहाँ पर 4F डेटा को स्टोर कर दिया जाएगा। और डेटा बस आपको पता है कि ऑलवेज दिस बस इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर। एड्रेस बस आपकी हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगी, जो डायरेक्शन यहाँ पर शो की गई है, लेकिन डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है क्योंकि डेटा को रीड भी किया जाता है एंड राइट भी किया जाता है, लेकिन एड्रेस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को बताता है, इसलिए एड्रेस बस हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगी। ऐसे ही जो कंट्रोल सिग्नल हैं, कंट्रोल सिग्नल्स भी आपके हमेशा यूनी डायरेक्शनल होंगे फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू अदर डिवाइसेस। कभी भी अदर डिवाइसेस कोई कंट्रोल सिग्नल इनको नहीं भेजती हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग का काम माइक्रो प्रोसेसर का। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्लो हो गया। इंटरफेसिंग डिवाइसेस की जैसे बात कर रहे थे कि कौन कौन सी इंटरफेसिंग डिवाइसेस हैं, तो ये यहाँ पर देखिए इंटरफेसिंग डिवाइसेस इंक्लूड की गई हैं, तो कौन कौन सी इंटरफेसिंग डिवाइसेस हैं एंड कौन कौन से सिग्नल्स यहाँ पर जनरेट होते हैं। अगर हम इंटरफेसिंग डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो मेमोरी हो गई और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, इनके लिए कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। और क्योंकि हम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमेशा मेमोरी से रीड या मेमोरी में राइट किया जा रहा होगा, और ऐसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी काम यही है कि आइदर जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो डेटा इनपुट के काम आ रही है, और अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो आउटपुट डिवाइसेस ऑलवेज जो भी रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करने के काम आ रही है या किसी भी फॉर्म में आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है आउटपुट डिवाइसेस। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 4 तरह के सिग्नल्स जनरेट होंगे। एक सिग्नल मेमोरी रीड जनरेट होगा, एक मेमोरी राइट जनरेट होगा, एक इनपुट आउटपुट रीड जनरेट होगा, एक इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल। यही 4 सिग्नल्स जनरेट होंगे रीड एंड राइट ऑपरेशन। और इन चारों को जनरेट करने के लिए कौन कौन से सिग्नल्स का यूटिलाइजेशन करेंगे? माइक्रो प्रोसेसर में ये 3 सिग्नल्स हैं। IO/M बार, RD बार एंड WR बार। तो RD बार का मतलब हो गया कि ये जब एक्टिव है तो रीड ऑपरेशन, WR का मतलब राइट ऑपरेशन, और IO/M का मतलब क्या हो गया कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से हो रहा है या मेमोरी से ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक ये लॉजिक सर्किटरी लगा हुआ है, इसी लॉजिक सर्किटरी के थ्रू ये सिग्नल जनरेट होता है। एक सिग्नल IO/M बार से आएगा, ये बताएगा कि मेमोरी ऑपरेशन है या IO ऑपरेशन है। तो फर्स्ट 2 गेट्स के केस में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? मेमोरी ऑपरेशन। और मेमोरी में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? अगर रीड सिग्नल जा रहा है तो रीड ऑपरेशन हो रहा है, राइट सिग्नल जा रहा है तो इट मीन राइट ऑपरेशन। ऐसे ही सेकेंड 2 सिग्नल्स में ये जो सिग्नल जा रहा है, एक ये नॉट गेट के थ्रू, एक ये नॉट गेट के थ्रू, इट मीन्स कि ये इनपुट आउटपुट का वर्क करेगा। एंड अगर रीड जा रहा है सिग्नल तो इट मीन्स इनपुट आउटपुट रीड का काम हो रहा है, और अगर राइट वाला सिग्नल जा रहा है यहाँ पर तो इट मीन्स इनपुट आउटपुट राइट का काम हो रहा है। बहुत सिंपल सा लॉजिक सर्किट यहाँ पर गिवन है इन सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए। मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड एंड IO राइट। ये हम लोगों ने हमने आपको दोबारा से बता दिया है, तो दैट कि जैसे ये जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को फिर से थोड़ा सा रिकॉल हो जाए।
आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लीजिए। अभी मीटिंग एंड होने वाली है, कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग अपने बता दीजिएगा। एंड तब तक हम अटेंडेंस कॉल कर लेते हैं, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। रोल नंबर 7 अदिति, Present, sir. 24 अंशिका, Yes, sir. 99 शौर्य, रोल नंबर 1 आशीष, Present, sir. रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, Present, sir. 5, 6, Present, sir. 7, 9, 10, प्रेजेंट सर। 11, प्रेजेंट सर। 12, Yes, sir. 13, Yes, sir. 14, Present, sir. 15, 16, Present, sir. 17, 18, Yes, sir. 19, 20, Present, sir. 21, 22, 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, 28 तक ही है। 28 के बाद और कोई है रोल नंबर? ठीक है, हम एब्सेंट एक बार कॉल कर रहे हैं, अगर कोई प्रेजेंट है इनमें से तो बता दीजिएगा। 99, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 22। इसमें से कोई प्रेजेंट हो तो बताइएगा। हाँ, रोल नंबर 15। 15. ठीक है। और किसी की अटेंडेंस रह गई हो? स्टूडेंट 40 मिनट ओवर हो रहे हैं तो क्लास अपने आप एंड हो जाएगी। आप लोगों के कुछ डाउट्स हो तो बता दीजिएगा।